Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है आपका वो सोलमेट जो कि आपका लाइफ पार्टनर भी बनेगा. हु इज़ योर सोलमेट फ्यूचर स्पाउस. और ये कि क्या आपको कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ द वन कि यही मेरा सोलमेट है. आप उसे कैसे पहचानोगे, कैसे रिकग्नाइज करोगे. क्या वो निशानियाँ होंगी, क्या वो साइंस होंगे यूनिवर्स से, डिवाइन से. ओके सो गाइज यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आपका ऑफिशियल नेम होना चाहिए. ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर इज़ योर पायल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन कार्ड. एंड पाइल नंबर 2, वेरी वेरी लविंग कमिटमेंट कार्ड. ओके सो विच एवर इज़ योर कार्ड, वही आपका पाइल है. मैनिफेस्टेशंस एंड कमिटमेंट. ओके सो होपफुली आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा. आई विल सी ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके यस आई विल सी यू देयर. हे माय लव, हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है सो हम देखने वाले हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है. कौन है आपके होने वाले पति या पत्नी, उनमें जो आपका सोलमेट है वो कौन है. ओके और यस व्हाट इज़ द रीडिंग, क्या वो कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड मच मोर. ओके पाइल नंबर 1. सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग है, इसमें आपके लिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ओके 7 ऑफ द कप्स, पाइल नंबर 1, लवर्स, 7 ऑफ कप्स, लवर्स. आपके पास है यहाँ पर द हैंग्ड मैन. ओके हैंग्ड मैन. और यहाँ है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स. इंटरेस्टिंग. 9 ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट सो ग्रुप नंबर 1, जो मुझे सबसे पहले यहाँ चीज़ दिख रही है ना रिगार्डिंग योर सोलमेट, वो है एक एंट्रेंस, वो है एक न्यू ओपनिंग. ठीक है, ये जो न्यू ओपनिंग है इट्स रिलेटेड टू ट्विन एनर्जीज़. क्योंकि अगर आप देखो तो मुझे यहाँ पर हैंगमैन जो कि पाइसिस को इंडिकेट करता है, लवर जेमिनाई को इंडिकेट करता है. इन दोनों के साइंस ट्विन साइंस हैं, ट्विन फिश एंड ट्विन जो है चाइल्ड, ट्विन चिल्ड्रन, इस टाइप का कोई जेमिनाई का साइन है. ठीक है, यहाँ पे ट्विन गर्ल्स भी होती हैं. राइट सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कुछ ना कुछ एक डबल फोर्स के साथ आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं. कोई चीज़, कोई एनर्जी, कोई खुशी, कोई पर्सन. ठीक है, दिस पर्सन इज़ कमिंग विद डबल एनर्जी, विद डबल जिसे बोलते हैं ना इफ़ेक्ट. और लिटरली ये इंसान या जो भी पर्सन है, ये एनर्जी है, ये खुशी है, ये सक्सेस है, ये आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं और आपके लाइफ को ये बहुत ज़्यादा सुखी और बहुत ज़्यादा लविंग बना देंगे. ठीक है, आपके फ्यूचर जो सोलमेट हैं उनकी एनर्जी इस तरह की है कि हो सकता है ये पर्सन या तो ड्यूल पर्सनैलिटी का मतलब रखता हो, यहाँ पर ये पर्सन के पास ड्यूल नेशनैलिटी हो सकती है. ठीक है, कुछ ना कुछ है इनके पास, समथिंग टू डू विद डबल. यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ये खुशियाँ मल्टीप्लाई करने, डबल करने आए हुए हैं. देखो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स जो कि इंडिकेट करता है एक ऑनलाइन सर्च को. ठीक है, यहाँ पर समथिंग टू डू विद सर्चिंग. ठीक है, आपका सोलमेट आपको ऑनलाइन मिल सकता है, या हो सकता है आपने किसी डेटिंग ऐप पर इनको सर्च करा हो. कुछ ना कुछ इस तरह का कनेक्शन है आपके सोलमेट का. ठीक है, आपको ये इजीली नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा इसे बोलते हैं ना ढूंढने के बाद सोलमेट आपका आपको मिलेगा.
अगर देखो तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ अ शेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के एक फ्यूचर आपका कनेक्टेड ऐसे है, ठीक है। ये एक प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, और एक लिटरल एक नेक्स्ट लेवल पर आपके लाइफ को ये लेके जाएगा। और ये वैसे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स भी सोलमेट का कार्ड होता है। ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने साथ लेकर कहीं चला जाए, किसी और कंट्री में, किसी और देश में, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, या बोलो तो क्या उसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। आपके अभी कुछ भी हालात हो, फाइनेंशियल हालात हो, सिचुएशन ख़राब है, जो भी है, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में आप एक इंडिपेंडेंट लेडी या मैन जो भी हैं आप बनने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑलवेज अबंडेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दौलत, कंफर्ट, लक्सरी, फॉरेन टूर्स, ठीक है। लेविश लाइफस्टाइल है, लेविश हॉलीडे करते मैं आपको देख रही हूँ आपके स्पाउस के साथ। तो ऐसी आपकी ज़िंदगी करने वाले हैं आपके स्पाउस। दिस इज़ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी विद योर स्पाउस। मैं ऐसे और भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ अभी रुकी भी हो, या आपको लग रहा हो कि आगे रास्ता नहीं है, क्योंकि समथिंग टू डू विद स्टैग्नेशन, रुकी हुई एनर्जी मैं देख रही हूँ, मोमेंटम नहीं है, या आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं कुछ कर भी पाऊँगा लाइफ में कि नहीं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। पाइल नंबर 1, लिटरली आपकी लाइफ अभी स्टैग्नेंट है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे फ्यूचर में आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपका फ्यूचर तो वैसे भी मैं इधर देख ही नहीं रही, यहाँ जहाँ आप अभी बैठे हो आपका फ्यूचर यहाँ नहीं है, ये कहीं और है, किसी और देश में है, किसी और फील्ड में है, जो आप कर रहे हो उसमें नहीं है। इट इज़ लाइक समथिंग टू डू विद डिफरेंट प्लेस, राइट। या फिर आप जो कर रहे हो उसको करने के लिए आप किसी और जगह अप्लाई करोगे, किसी और कंट्री अप्लाई करोगे, वहाँ आपका फ्यूचर है, वहीं पर आपका सोलमेट है। ये हो सकता है कि आपकी कोई ड्रीम कंट्री हो, ठीक है, हो सकता है कि आपकी कोई ड्रीम कंट्री हो जहाँ आप जाना चाहते हो, लेकिन आप वहाँ नहीं जा पाते हो, या तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर कुछ और हालात के मसाइल हैं, ठीक है। सो आई बिलीव कि वो कंट्री आपको इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि वहाँ आपका सोलमेट रहता है, ठीक है, वहाँ आपका सोलमेट रहता है। सो इसलिए आपको बहुत अट्रैक्शन होती है और आप वहाँ पहुँचोगे, या तो ये आके आपकी कंट्री में आपको अपने साथ ले जाएंगे, या फिर आप खुद ही वहाँ पहुँच जाओगे। नाउ लेट मी टेल यू कि ये कंट्री जो है कौन सी कंट्री है, क्योंकि है यहाँ ना समथिंग टू डू विद ग्रेट मैं यहाँ पे देख रही हूँ चांसेस यूएई के, तो इसमें दुबई वगैरह अरब की कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। इंडिया, अमेरिका, पाइल नंबर 1 आपका सोलमेट कहाँ है, यूरोप में। ओके, पाइल नंबर 1 आपका सोलमेट कहाँ पर है। इंडिया की 2 दफ़ा से वाइब आई हैं, सो मे बी इंडियन हो लेकिन ये रहते कहीं और हों। नॉर्थ अमेरिका, इसमें कनाडा आता है, अलास्का आता है, ये वाली कंट्रीज आती है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। मैक्सिको, ये साउथ अमेरिका में आता है, के वियतनाम। I just want to pull 2 more countries and that's it. Germany, 2 more countries. Where is your soulmate right now? England. सो ये पॉसिबल कंट्रीज़ हैं जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपका सोलमेट हो सकता है, और आपको हो सकता है इनमें से कोई ऐसी कंट्री या इनकी कोई नेबरिंग कंट्री हो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है कि मैं यहाँ जाऊँ, आपको बहुत पसंद है। रीज़न ये है कि आपका फ्यूचर यहाँ जुड़ा है, और आपका जो फ्यूचर का हायर सेल्फ है ना, आपका अपना आप, वो आपको वहाँ से कॉल कर रहा है, ठीक है। आपका फ्यूचर जो है वो वहाँ से कॉल कर रहा है, और आपका फ्यूचर आपको बुला रहा है, और आप वहाँ पहुँचोगे।
लिटरली पाइल नंबर 1, आप वहाँ पहुँच कर दम लोगे। आपके सोलमेट जो है एस ऑफ वांड्स, देखो ये पर्सन वहीं आपको मिलेगा, ठीक है, ये पर्सन वहीं आपको मिलेगा और एक नई अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा, इसकी निशानी ये होगी कि ये वही है। ये पर्सन जब आपको मिलेगा ना, ये कोई आम तरह से रिएक्ट नहीं करने वाला है। दे विल रिएक्ट स्ट्रेंजली, मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा आपको देख के एक्साइटेड हो जाता है, उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। इंस्पायर्ड होता है बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी से, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर है ये, ठीक है। और ये पर्सन आपकी ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी आगे बढ़ने में, आपके आगे जाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी क्या निशानी होगी, नाइट ऑफ सोर्स, वही आपका सोलमेट बहुत इम्पल्सिव है, ये लेज़ी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ये लेज़ी बोन नहीं है बिल्कुल लेज़ी बोन नहीं है ये। दे आर वेरी एक्टिव फिजिकली। एंड नाइट ऑफ सोर्स अगैन वही कि ये एकदम से आपके लिए ना लेगा स्टैंड, आपके लिए एक्शन लेगा। इसमें सब्र नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है। ये आपको नहीं खोले कहेगा कि यार मेरा भी करियर का मसला है, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता, अभी मेरी अम्मा नहीं मान रही है, अभी मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। नो, ये एकदम से एक्शन लेगा आपके लिए। इसकी निशानी ही ये है आपके रियल सोलमेट की। तो अगर कोई आपको किसी ने लटका के रखा हुआ है ना, वो आपका सोलमेट नहीं है। और आपका सोलमेट यहाँ पे है भी नहीं जहाँ पे आप अभी बैठे हो, बता चुकी हूँ मैं, एब्सोल्युटली डिफरेंट प्लेस, ठीक है। सो यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि आप बहुत परेशान हो शादी को लेकर के, यहाँ पर अपने पार्टनर को लेकर के। मतलब आपको एक गिल्ट है, यहाँ पर आपको रिग्रेट है किसी पास्ट का, आपसे कुछ गलती हो गई हुई है, आपने किसी पर अपना समय बर्बाद कर दिया हुआ है या किसी ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हुई है, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपकी नींदें ख़त्म हो गई हुई हैं। लिटरली कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं मानती हूँ गलती हो गई है, लेकिन उसको भूल जाओ, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में गॉड ने एक सरप्राइज़ रखा है और ये सरप्राइज़ ये पर्सन है, ठीक है। आर यू क्लेमिंग दिस सरप्राइज़? Claim this surprise right now. I am claiming my future soulmate here. The moment you claim your future soulmate here, जैसे ही आप अपने उसको क्लेम करते हो, ये पर्सन 3D में चेंज होने शुरू हो जाएगा, इसकी रियलिटी जो कि अभी सिर्फ 5D में है, इसीलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपके फ्यूचर सोलमेट की एनर्जी मैजिशियन है। देखो ये एक बड़ा इंट्यूटिव सा इंसान है, ठीक है। बिल्कुल एक मैजिशियन की एनर्जी जब भी आती है, वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े मैनिफेस्टर होते हैं, ठीक है, और ये बहुत स्पेशल इंसान होते हैं, राइट। और मैं देखूँ तो इसकी निशानी कि ये भी रहने वाली है कि ये इंसान मैजिकली आपको अट्रैक्ट करेगा और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, रेमेडी या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक लड़ा रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है, बल्कि कर रहा है। और इसकी ही ये हो सकता है कि इनके मैनिफेस्टेशन करने का ही ये रिज़ल्ट हो कि ये पर्सन ने आपको पा लिया फ्यूचर में। इनकी ये कोशिशें हैं। आई थिंक सो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो, मुझे इतनी कोई एनर्जी आ नहीं रही, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे इतनी कोई एनर्जी आ नहीं रही कि मे बी आप अपने सोलमेट को पाने के लिए या उनको मैनिफेस्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा कोई कोशिशें कर रहे हो। बट दिस पर्सन इज़ डूइंग एब्सोल्यूट वर्क टू मैनिफेस्ट यू, और ये कर लेगा आपको मैनिफेस्ट। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटा हुआ है आपका, कुछ करने को मन नहीं करता, या इतने लाइफ में धोखे और वो सेटबैक्स हो चुके हुए हैं कि नाउ यू आर लिटरली डन। आप अब मज़ीद कुछ ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है सब फ्रॉड है, सब धोखेबाज है। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए गॉड ने आपके लिए अब कुछ और किया है, व्हाट, कुछ और डिसाइड किया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इट इज़ वेल्थ, इट इज़ इनहेरिटेंस, इट इज़ अ बिग फैमिली, इट इज़ हैप्पी एंडिंग, लिटरली हैप्पी एंडिंग, क्योंकि जितना आपने सहन करना था ना, आप कर चुके हो, ठीक है। अब आप मज़ीद सहन करने के काबिल भी नहीं हो,
ठीक है, आप में अभी इतनी पावर, इतनी शक्ति नहीं रही कि लोगों को फेस करो, यहाँ पर मतलब मज़ीद आपको ड्रामा झेलो, बहुत हो गया हुआ है आपके साथ। ठीक है, इट्स टाइम टू गो टू योर होम, गो टू योर होम, अपने घर जाओ अब, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। ठीक है, इनफ इज़ इनफ, जो हुआ सो हुआ, लेट इट गो एंड लेट इट फ्लो। आप अब कुछ बड़ा डिज़र्व करते हो, आप अब कुछ ऐसा डिज़र्व करते हो कि जो कभी भी आपसे छीना ना जाए। देखा, ये डिज़र्व करते हो आप अबंडेंस। डिड यू सी दिस? वेल्थ, मनी, ठीक है, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स। एक तो आपका सोलमेट भी काफ़ी अबंडेंट है, रिच पर्सन है, और आप भी यहाँ पहुँचकर इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं देख रही हूँ, कमा रहे हो, बहुत अच्छा आप अर्न कर रहे हो, आपकी जॉब अच्छी लगने वाली है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नया बिजनेस। ठीक है, और यू विल सी दिस। कल किसी ने मुझे कमेंट में लिखा कि ये जो बातें आप बताती हैं, आई डोंट नो आप सुन रहे हो कि नहीं, ये जो आप बातें कह रही हैं कि अबंडेंट रिच, ये मिडिल क्लास लड़कियों के साथ नहीं होता। हमारी सिर्फ शादी होती है और जैसा भी मिले हमें उसके साथ गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको रिप्लाई किया है, आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो वहाँ पर, कि हमें गॉड की जो ग्रेटनेस है ना, गॉड जितने बड़े हैं उसके मुताबिक मांगना है, उसके मुताबिक अपनी सोच रखनी है। अपनी सोचों के और अपने सर्कमस्टेंसेस के द्वारा हमने नहीं सोचना, हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मांगते हैं गॉड से। ठीक है, गॉड बहुत बड़े हैं। ऐसी छोटी सोच आप सोचोगे तो फिर ऑब्वियसली रिज़ल्ट छोटा ही आएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, आप जो भी थे। ओके, आगे चलेंगे। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। देखो, ये पर्सन भी सेल्फ मेड है, आपका सोलमेट। ठीक है, आपका सोलमेट है ये, और ये भी सेल्फ मेड है, मेरा मतलब है। ठीक है, इस पर्सन ने भी बड़े धक्के खाए हुए लाइफ में, और बड़ी मुश्किलों से ये यहाँ तक पहुँचा होगा। ये अपनी स्टोरी सुनाएगा, अपनी विक्ट्री की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी सुनाएगा कि मैं किस तरह से यहाँ पहुँचा हूँ, धक्के खा के, लोगों के ताने सुन के, और इस तरह। सो दिस इज़ नॉट रिच फ्रॉम फैमिली। देखो, आपके लाइफ में एक, जिसे बोलते हैं ना, चमक, एक रोशनी आती दिख रही है मुझे। ठीक है, आपने निराश नहीं होना। द ओनली थिंग विच लोअर्स आवर वाइब्रेशन इज़ डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, निराश नहीं होना। फ्रीडम, ब्रॉड माइंडेड है ये पर्सन, आपका सोलमेट, और इसकी निशानी ये भी होगी कि लिटरली ये थोड़ा मॉडर्न माइंडसेट का है। ये आपको अगर आप मॉडर्न ड्रेसिंग करते हो या मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हो तो इन्हें कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि दे विल अप्रिशिएट इट। ओके, दे विल अप्रिशिएट इट कि ठीक है, इनको पसंद है आप स्कर्ट्स पहनो, वेस्टर्न, ऑब्वियसली मॉडेस्टी के साथ, बट ये बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, मॉडर्न ख्यालात का है, खुले दिमाग का है। सो ना तो फजूल में आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, ना ही आपको चेज़ करेंगे फजूल में कि आप कहाँ जाती हो, नज़र रखना। इस किस्म की ना तो उनके पास टाइम है, ना ही इनका दिमाग ही ऐसा नहीं है। दे बिलीव इन ट्रस्ट, दे बिलीव इन लॉयल्टी। सो दिस इज़ हाउ योर सोलमेट इज़। ओके, आगे हम देख लें। मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये पर्सन आपके लाइफ में मनी लाने की सबसे बड़ी एक सोर्स है, डोर है। ठीक है, और ये बहुत रिच है, बता चुकी हूँ। ये कार्ड जब भी आता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिच लोगों का कार्ड है। ठीक है, तो इनके हाथ में पैसा होता है, ये पैसे से खेलते हैं। दे आर वेरी स्किलफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं, गुड लुकिंग भी हैं, और इनके फेवरेट कलर्स जो हैं सारे लाइट कलर्स इनके फेवरेट कलर्स हैं, लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स। ठीक है, इनकी आंखें बहुत ज़्यादा ड्रीमी हैं, लाइट कलर की थोड़ी सी इनकी आंखें होंगी, थोड़ी सी लाइट, सोलमेट के आंखें।
ऑफ वाइट कलर इन्होंने हो सकता है पहना हो पहली मुलाकात पर, या लाइट पिंक कलर। ठीक है, देखो 30s की एज है यहाँ पर, 30s। आपका सोलमेट 30s में होगा जब ये आपको मिलेगा, 30+। ठीक है, और ये इंसान तभी रेडी होगा आपसे शादी करने के लिए व्हेन दे आर 30+। ये मैं आपको पहले बात बता दूँ। एनवी है, आपके रिलेटिव्स या बहुत सारे लोग जो आपसे जेलस हैं, बहुत ज़्यादा एनवाई करेंगे, लिटरली जेलस, यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना रश करना, कि बहुत ज़्यादा कहना कि वाह जी वाह इसको तो ये मिल गया वो मिल गया। और मैं देख नहीं रही हूँ कि आप यहाँ पर हो भी बैठे हुए, जहाँ बैठे हो ना फ्यूचर में, नो आप कहीं और चले जाओगे। ये ही इंसान हो सकता है आपको कहीं ले जाए। ठीक है, फॉर फ्यू ये हो सकता है कि आप 20s में हो एज में और ये 30s में हो। ठीक है, जैसे आप 29 के हों तो ये 30 के हों, और 28 के हों ये 31 के हों, तो इस टाइप का कोई सीन है। राइट गैस, पहले नंबर 1, आपके सोलमेट की एनर्जीज़ जो है ना, एक ऐसे इंसान की तरह की मुझे जो वाइब आ रही है ना, ये इंसान आपके साथ साथ सारी उम्र साथ देगा, साथ ही देने वाला, सपोर्टिव है। चाहे आपको जॉब करनी है, चाहे आपको नहीं करनी, चाहे आप वट एवर द केसेस, ये इंसान हमेशा हमेशा आपके साथ रहने वाला है। राइट, और ये हेल्प भी करेगा आपकी ना, आपको जो चाहिए जो नहीं चाहिए उसमें। सो लेट्स सी मोर अबाउट योर सोलमेट, और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ओके, सोलमेट की क्या निशानियां हैं। ओके जी, सबसे पहले है कि पोसेसिव है, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। ब्लैक हैट, वेरी सक्सेसफुल, साइकिक एबिलिटीज़ हैं इसमें, हाँ। टैटूज़, डिसिप्लिन्ड, एल्डेस्ट, बहन भाइयों में सबसे बड़े हो सकते हैं। सैटर्न अगैन डिसिप्लिन, अगैन कर्मा डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें आती हैं। हेल्दी, इनकी बॉडी है काफ़ी हेल्दी है, मस्कुलर हो सकती हैं, जिम शिम करते हैं। एक्वेरियस, आपके लिए बहुत बड़ा ही घर खरीदेंगे फ्यूचर में। टॉरस, एक्सट्रोवर्ट, मतलब बाहर घूमने फिरने के शौकीन हैं, इतना ज़्यादा अंदर नहीं है इनको रहना पसंद। हो सकता है बचपन में इन्होंने अपने माँ बाप खो दिए हों। फ्रेश फ्लावर्स, सो मे बी आपको पसंद है, दे आर ब्रिंगिंग। सेल्स डिपार्टमेंट, मॉडल या सिंगर, डीप वॉइस की आवाज़ काफ़ी डीप है। रशियन या रशिया, डेट ऑफ बर्थ इनकी 8 से 14 के बीच में हो सकती है, किसी भी मंथ के। ग्रेट स्माइल, बहुत ही प्यारी सी इनकी क्यूट सी स्माइल है। लव और ट्रू लव, एंड ऑल्सो दिस इज़ पायलट या कैबिन क्रू। ठीक है, सो मे बी एविएशन में, एयरपोर्ट पर भी ये काम करते हों किसी भी कंट्री में, यू नेवर नो। ओके गाइज, आपके सोलमेट के रह गए अभी नेम इनिशियल्स के, क्या पॉसिबल नेम इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। ओके गाइज, नेम इनिशियल्स ऑफ योर सोलमेट आर, ओके सो मैनी। सो हम शुरू करेंगे यहाँ पे आर से। एफ, बी, टी, एच, जे, जे एच, जी, ई, वी, ओ, क्यू, डी एंड वाई। सॉरी, वाई नहीं है, ये एक्स है। ओके, ए, पी, एन, ओ, टी, जी, ई एंड आर। ये है जी नेम इनिशियल्स, ये जी भी है आपके पर्सन के।
ओके, सो ये है आपके सोलमेट के नेम इनिशियल्स. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय. सो हे माय लव एंड वेलकम. पाइल नंबर 2 अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया है. सो वेलकम टू योर रीडिंग. और आज हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट योर सोलमेट. सो आपके लिए सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया है दैट इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल्स. सोलमेट की एनर्जी क्या है आपके. ओके, एट ऑफ swords, 8 of pentacles, 8 of swords. So 8 and 8. Fine. Hierophant. Nine of wands. Okay. पाइल 2. सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ फील हो रही है, आई एम फीलिंग लाइक लिटरली ग्रैबिंग योर एनर्जीज, कि आपके सोलमेट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपके अतीत से जुड़े हुए हैं, फ्रॉम योर पास्ट. ठीक है, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये एक लूप है जो रिपीट हो रहा है, और ये हर लाइफ में, हर नेक्स्ट ईयर में इट इज़ गोइंग टू बी स्टेइंग द सेम. मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी जिस व्यक्ति के साथ गुजारी थी पास्ट में, पास्ट लाइफ में, ये पर्सन दोबारा से आपके लाइफ में आ रहे हैं. दे आर टेकिंग एंट्री अगैन एंड अगैन. ये हर लाइफ टाइम में, हर जन्म में यही आपका सोलमेट होता है, यही आपका फ्यूचर स्पाउस होता है, और यही आपके साथ रहता है. और नेक्स्ट लाइफ्स में भी यही आपको मैनिफेस्ट करेगा, यही आपके साथ रहेगा. ठीक है, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कुछ ना कुछ कार्मा का डीलिंग है जो कि इसने सहन किया है आपके मिलने से पहले. इसके कुछ कार्मिक कॉर्ड्स थे जो कि इसने फेस किए होंगे. ठीक है, या फिर आपके साथ ही सीन चल रहा है. आप कुछ ना कार्मिक लोगों को आप डील कर रहे हो. मे बी आपकी फैमिली है या फिर आपका एक्स पार्टनर है. कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपका जिसे बोलते हैं ना, नॉट योर पीपल, दे आर नॉट योर पीपल. और आपको पता है, आप जानते हो, यू नो कि उनकी रियलिटी क्या है, राइट. फिर भी ज़बरदस्ती आपको उनके साथ रहना पड़ता है, आपको उनको बर्दाश्त करना पड़ता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन लिटरली, मैं जैसे बोलूँ ना, ये लोग जो आपको तंग करते हैं, ये लोग कार्मिक हैं, और बहुत जल्द आपका इनसे जान छूटने वाली है. लिटरली आपकी जान इनसे छूटने वाली है. देखो, एक विक्टिम मेंटालिटी है. ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, सिर्फ मैं ही तंग हूँ. यू सी 8 ऑफ swords. सो ये जो एनर्जी है ये इतनी अच्छी आपके लिए हेल्दी नहीं है, बल्कि मैं बोलूँ ना तो बिल्कुल भी से बोलते ना हेल्दी ये नहीं है. ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी होती है 8 ऑफ swords की जहाँ आपको रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, जहाँ आपको एक ऐसी लाइफ का एक ऐसी चीज़ को फेस करना पड़ता है कि वेयर यू आर द विक्टिम. आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हो, आपको लगता है आप कंफ्यूज्ड हो, या आपको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं. ठीक है, और देखो, रियलिटी में तो आप एक ऐसी जिसे बोलते हैं ना, एक ऐसा व्यक्ति हो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि जो काफ़ी मेहनती है. आप अपने हार्डवर्क पे बिलीव करने वाले हो, राइट. अगर कोई आपको ऐसे बोले भी ना कि तुम्हारी अमीर लड़के से या लड़की से शादी करवाएंगे, तो आप दिल में बोलते हो कि यार मैंने इतना अमीर को क्या करना है, मैं ख़ुद भी अमीर हो सकती हूँ, मैं ख़ुद भी अमीर हो सकता हूँ, मैं ख़ुद भी कमा सकती हूँ, मुझे उसका पैसा क्या करना है. दिस इज़ हाउ प्योर योर सोल इज़. इस दुनिया की सारी लस्ट से आप ऊपर हो. इस सारी मटीरियलिज्म, दौलत, उसकी हवस, इस सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर हो. ठीक है, सो आप बहुत एक प्योर सोल हो. लिटरली आप में गॉड की, डिवाइन की झलक दिखती है. ठीक है, तो लिटरली आप एक डिफरेंट इंसान हो बाकी लोगों से, और यही हाल आपके सोलमेट का भी है. लेकिन आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग जो हैं वो ये चीज़ नहीं मानते, इस चीज़ को. दे डोंट बिलीव इन दिस थिंग. वो है कि मटीरियलिज्म है,
बैक बाइटिंग करो, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक ऐसी फील आती होगी कि यार मैं इन चीज़ों में फ़िट नहीं होती हूँ, मैं इन लोगों में फ़िट नहीं होती हूँ, जैसे मैं कोई एलियन हूँ। हाँ, कि जैसे मैं किसी और ही किसी बाहरी प्लैनेट से आई हूँ, ऐसा आपको फ़ील होगा। ठीक है, बट इट डज़न्ट मीन कि हम बाहर को छोड़ के कहीं और भाग जाने। एक्चुअली यूनिवर्स आपका खुद रास्ता बनाएगा। यूनिवर्स आपको खुद एक आपका रियल सोलमेट ढूंढ के देगा जो वाकई में आपका सोलमेट है। ठीक है, और यहाँ ना ये 5 नंबर की एनर्जी है जो कि हायरोफेंट है। हायरोफेंट की एनर्जी वो होती है जो कि हाई प्रीस्ट की होती है। ठीक है, तो मैं कोई पंडित, कोई चर्च के हाई जो होते हैं प्रीस्ट होते हैं या फिर फादर होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपके रिलीजन के हैं, मौलवी साहब, ये जो वटेवर, ठीक है, कोई गुरु हैं, उनको मैं देख रही हूँ लिटरली यू आर गेटिंग मैरिड। ठीक है, उस सेरेमनी में उनका जो भी रोल होता है आपके पंडित का या फिर गुरु जी का या जो भी, वो मैं उनको करता हुआ देख रही हूँ एंड यू आर गेटिंग मैरिड लिटरली। और ये बहुत जल्द होने वाला है, 5 से 9 महीने नहीं लगने कि लिटरली आपकी शादी हो रही है आपके सोलमेट से। ठीक है, बहुत सारे रुकावटें होंगी। देखो, यहाँ कोई एक रुकावट नहीं है जो कि जिसका मैं आपको बताऊँ। ठीक है, 3 से 4, देखो 4 कार्ड्स मैंने टोटल निकाले जिसमें से 2-3 तो प्रॉब्लमेटिक है, रिस्ट्रिक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को, आंसुओं को। ठीक है, बहुत मुश्किल होगी आपको लेके जो आपका रिवॉर्ड है, जो कि आपको उसके बाद मिल रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। और आप ये महसूस करोगे कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा झेल ही लिया ना, क्या हुआ, वक्त था वो निकल गया। आप जो मुझे रिवार्ड में मिला है इसका कोई भी, इसे बोलते हैं ना, कोई है नहीं इसका कोई ऑल्टरनेटिव। यू विल बी लाइक ऐसा मुझे और मिल ही नहीं सकता, एंड दिस इज़ राइट, क्योंकि आपके सोलमेट है ही ऐसे। सो मैं पहले देख लूँ कि आपके सोलमेट का टेम्परामेंट क्या है। 10 ऑफ कप्स, कैसे आप इनको पहचानोगे? हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये एक ऐसा इंसान है, ठीक है, कि जो लड़ाई झगड़े नहीं पसंद करता बिल्कुल भी। आपका सोलमेट मोहब्बत से रहो ऐसा पसंद करता है, घर वाले सब मिलजुल के रहे ऐसा पसंद करता है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये एक हेड ऑफ़ द फैमिली है, ये पूरी फैमिली को रन करता है। ठीक है, ये आपका जो सोलमेट है ना उसकी बात कर रही हूँ। दे आर द हेड ऑफ़ द फैमिली और दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक इमोशनल कनेक्शन रहने वाला है आपका इनके साथ, हाई फीलिंग्स। ठीक है, इनके क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, इनको डाउनलोड्स होते हैं, दे गेट मैनिफेस्टेशंस, दे गेट एनर्जी चेक्स, लिटरली दे कैन चेक योर एनर्जी। ठीक है, तो हो सकता है ये उसमें हो ना, स्पिरिचुअलिटी में हो, बहुत हाई लेवल की, बहुत एनलाइटेंड सोल है। ठीक है, तो इनकी ऐसी पर्सनालिटी है। दूसरी चीज़ की हीलिंग पसंद करते हैं, इनको रिलैक्सेशन वाला माहौल पसंद है, इनको भागी दौड़ी तंग करना, ऊंची बोलना, इवन इस हद तक ये पर्सन कामनेस पसंद करता है कि ऊंची भी घर में जो है ना फजूल में कोई ना बोले। तो मैं बोलूँ तो बहुत जेंटल इंसान है, फैमिली ओरिएंटेड है, और यू विल रिकग्नाइज दैम थ्रू देयर जेंटल बिहेवियर। बहुत ही ज़्यादा जेंटल बिहेवियर है आपके पर्सन का, दे आर रियली सच अ जेंटल मैन। अगर ये वुमेन है, फीमेल है, तो अगैन मैं देखूँ कि बहुत ही इनकी बुद्धि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अक्ल है इनमें, लिटरली विजडम। ठीक है, शी कैन टेक बिग डिसीजंस, बट द थिंग इज़ अगैन वही टेम्परामेंट कि शोर शराबा नहीं पसंद है इनको नॉइज़ी एरियाज़, इनको ऊंची चिल्लाना, ये माहौल में ये नहीं रह पाएगा आपका सोलमेट, भाग जाएगा, आपको छोड़ के भाग जाएगा। इवन इस हद तक कि इसको फोबिया है इन सब चीज़ों से। ठीक है, सो आगे चलते हैं कि हाउ वुड यू रिकग्नाइज योर सोलमेट। ओके, कम्युनिटी। देखो, हो सकता है कि पाइल नंबर 2 यह पर्सन आपके आसपास में हो। ठीक है, ये पर्सन आपके आसपास में हो, पॉसिबिलिटी है, हैवी चांसेस हैं।
या ये भी हो सकता है कि आपके अपने ही मतलब एरिया से, यहाँ पे फैमिली से या फ्रेंड जोन में से हो। ठीक है, यहाँ पे आपके फैमिली फ्रेंड जोन्स में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको इनसे मिलवाएं। कुछ ना कुछ लोगों का कनेक्शन रहने वाला है। हार्ट ब्रोकन, दूसरा साइन इसका ये होगा कि ये इसका दिल टूटा हुआ होगा। ठीक है, ये किसी कार्मिक को डील करके आया हुआ है एंड दे डू नॉट नो हाउ टू डील विद फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो उसका हार्ट टूटा हुआ दिल होगा एंड दे एब्सोल्युटली नीड यू टू हील दैम, क्योंकि आप सोलमेट हो इसके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ना सिर्फ ये कि आप इनको हील कर रहे हो यहाँ पे, बल्कि उल्टा ये भी आपको हील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो हीलिंग यू। ठीक है, तो आपके लिए भी ये एक डोर है सुख चैन शांति का। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, देखो आपका सोलमेट अच्छा खासा कमाने वाला इंसान है। दे आर रिच, दे आर रिच, अमीर है, वेल्दी है, और पूरा घर का जो मतलब फाइनेंशियल होल्ड होता है इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, एंड ऑल्सो योर पर्सन इज़ वेरी गुड लुकिंग। आपके सोलमेट की आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, इनकी आंखें और इनके बाल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, इनके जो स्किन कम्प्लेक्शन है वो थोड़ी सी पेल हो सकती है, येलोइश पेल हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में टैन या ब्राउन स्किन इतनी तेज़ ब्राउन नहीं है इनकी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत क्लीन इंसान है, हाइजेनिक क्लीन। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि इनके हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पफ़ी हैं अगर मेल है। इवन इफ शी इज़ फीमेल तो मैं देखूँ तो इनके हाथ बहुत स्लिम है, एक्स्ट्रा स्लिम, लेकिन बहुत सॉफ्ट है। राइट, पहले में तो उनके बाल लंबे हैं, लड़का है या लड़की है, लड़का है तो भी थोड़े थोड़े लंबे रखते हैं अक्सर, लड़की है तो बहुत ही लंबे बाल हैं इनके, वेस्ट जितने, या फिर फॉर फ्यू केसेस शायद हिप्स जितने बाल लेंथ। ठीक है, फॉर फ्यू केसेस इनकी आंखें कलर्ड हो सकती हैं। ग्रे टोन मुझे लग रही थोड़ी थोड़ी ना ग्रेश में हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सबके साथ नहीं, लेकिन कोई है जिसका सोलमेट थोड़ी थोड़ी बिल्ली आँखों वाला है। राइट, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। हम देखें कि आपका जो सोलमेट है वो रहता कहाँ पे है, ये रहती कहाँ पे है। मुझे ये पर्सन किसी आउट ऑफ कंट्री का नहीं लगता आपका सोलमेट। ठीक है, 90% लोगों के सीन में यही है कि आपका सोलमेट आपकी अपनी कंट्री से ही बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट फॉरेनर। और अगर ये है भी, क्योंकि 10% फिर भी आई कैन सी यहाँ चांसेस हैं कि आपका सोलमेट अब्रॉड में रहता हो, लेकिन फिर भी इनका जो वो है ना रेस या इनकी जो रूट्स हैं वो आपकी अपनी कंट्री से ही बिलोंग करती हैं। मतलब इनके जो फोर फादर्स हैं, इनकी मॉम डैड वगैरह, वो आपकी अपनी ही कंट्री से हैं, लेकिन ये लोग चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे वहाँ। हो सकता है आपके सोलमेट वहाँ पैदा हुए हों उस कंट्री में, बट ये फॉरेनर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सो जो कंट्रीज़ पॉसिबल हैं यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, और फाइनल है यूएई यानी कि अरब कंट्रीज़। ठीक है, सो ये हो सकती हैं, इन कंट्रीज़ में ये रहते हो सकते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड इनका आप ही की फैमिली का है, सॉरी आप ही की कंट्री का है। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं और देखते हैं आपके सोलमेट की मोर डिटेल्स। एज अ स्पाउस, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, इसका एक मिशन होगा लाइफ में कि आपको आपके सारे दुखों से रिहाई दिलाना। ठीक है, आपके हालात ठीक नहीं हैं, आप सैड हो, आप चीज़ों से तंग हो, ये पर्सन आएगा और आपको यहाँ सारे दुखों से छुड़ा के ले जाएगा। ऐसी बात करने से मैं अक्सर इसलिए अवॉइड करती हूँ ताकि आप फिर रिलैक्स होकर ये ना बैठ जाएं कि भाई मिस सिंड्रेला की तरह कोई प्रिंस आएगा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैवी एनर्जीज़ हैं इस चीज़ की, तो मैंने आज आपको बोल ही दिया है
ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने करियर पर ध्यान नहीं देना, या आपने आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी लाइफ में, या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है। ठीक है, यस दे विल कम, दे विल टेक यू लॉन्ग साइड दैम, लेकिन तब तक आपने अपना करियर परस्यू करते रहना है। कोई पता नहीं आपका करियर ही एक रीज़न बने, एक बेस बने कि जहाँ पर यह पर्सन आपको मिले, तो आप वहाँ पर हुए ही ना उस समय, तो कैसे मिलेगा ये? ठीक है ना, एक दफ़ा ये मिल गया, बाकी इसका काम है कैसे मैनेज करना, लेकिन जब तक ये नहीं मिलते आपने अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ना। इनर पीस, देखो इसके मुझे एक बहुत ही ज़्यादा कंटेंटेड सेटिस्फाइड हाउसवाइफ दिख रही है आपके अंदर, जिसका इनर बहुत ही शांत है अपने पति को लेके और अपनी फ्यूचर चिल्ड्रन को लेकर के। ठीक है, लेकिन ये हाउसवाइफ एक ऐसी हाउसवाइफ है कि जो काम भी करती है, जो कि अपने करियर पे भी ध्यान देती है। शी इज़ नॉट अ प्योर हाउसवाइफ, बट ये है कि घर से इसका मन बिल्कुल शांत है, पति से इसको कोई गिला नहीं, कोई तंगी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, आगे है यहाँ पे द गार्डन। आप दोनों मिलके अपना घर बनाओगे। ये एक ग्रीनरी, आप ग्रीनरी देख सकते हैं उस कार्ड में, ये सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी है, ब्लेसिंग्स है। ठीक है, और मैं से आपको सुकून से इसमें लेटा हुआ देख रही हूँ अपने घर के सामने, तो आप चिल कर रहे हो। ठीक है, और आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो कि सिर्फ हाउस वाइफ ही बनना चाहते हो, स्टिल दिस इज़ एब्सोल्युटली अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू। ये पर्सन एक ग्रीन फ्लैग है, ये आपको बहुत खुश रखेगा अगर आप कोई काम नहीं भी करना चाहते फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है किस तरह से आप खुश हो। कनेक्शन, दे आर कनेक्टिंग यू राइट नाउ। अगर आप रीडिंग सुन रहे हो, आपका सोलमेट आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्टिंग दैम। ठीक है, तो यू नीड टू मैनिफेस्ट, यू नीड टू राइट अफर्मेशन, आई एम रिसीविंग माई सोलमेट्स सिग्नल, आई एम रिसीविंग माई सोलमेट्स सिग्नल। ये लिखो नीचे अफर्मेशन अगर आप सुन रहे हो अभी। ठीक है, ताकि उन जो भी आपको सिग्नल ये भेज रहे हैं आपके पास रिसीव हों। 3D में इनको सामने आना चाहिए आपके, अभी तक 5D में घूम रहे हैं। 5D में आपने इनका क्या करना है? दे शुड शो देमसेल्व्स इन 3D, मतलब आपके सामने रियलिटी में, राइट। ये तभी आएंगे जब आप इनके सिग्नल रिसीव करोगे। वो तो बेचारे भेज ही सकते हैं ना सिग्नल, और क्या कर सकता है। ठीक है, ओके, आगे है जी डेटिंग। सो आपका डेटिंग एरा स्टार्ट होने वाला है। मे बी यू आर ऑलरेडी डेटिंग योर सोलमेट। देयर इज़ अ फ्रीडम, मैंने बोला है हर किस्म की फ्रीडम आपको रहने वाली है। मैच्योरिटी, दे लाइक योर मैच्योर बिहेवियर, दे लाइक यू बीइंग वेरी मतलब वाइज एंड इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं आपसे। ओके, सो ये आपके स्पाउस की एनर्जी है, सोलमेट की। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर सोलमेट। ओके, कुछ ज़ोडिएक साइन और कुछ मोर डिटेल्स फ्रॉम आवर मैजिक वाव। ओके गाइस, सोलमेट गाइस ये हेल्दी, इनको वॉक करना पसंद है, इनको जिम जाना पसंद है। रोड साइड रैंडम मीटिंग, मरकरी, मैं देख पा रही हूँ कि मरकरी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो बहुत इंटेलिजेंट होता है। बेस्ट फ्रेंड्स, वाओ, रेस्टोरेंट का कुछ कनेक्शन हो, बिजनेसमैन, लंबे बाल, बाल इनके बहुत हेल्दी हैं, मुझे रीडिंग में भी नज़र आए हैं। लव एट फर्स्ट साइट, वाओ लव एट फर्स्ट साइट, रशियन, वेरी सक्सेसफुल, पाइसीज, बोल्ड, सैटर्न, बहुत ज़्यादा ना सैटर्न के साथ ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा इंसान। ठीक है, और ये कारमा को भी इंडिकेट करता है, डिसिप्लिन्ड, वही बात आ गई, सैटर्न आया है। पेट लवर, इनको पेट्स बहुत पसंद होंगे। ब्रांड लवर, स्कॉर्पियो, क्यूट,
डिवाइन यूनियन, क्लेम दिस डिवाइन यूनियन। आप अभी रीडिंग जो देख रहा है, लिटरली क्लेम दिस डिवाइन यूनियन। 222 एंजल नंबर होता है डिवाइन यूनियन का, ठीक है। नीचे लिखे एंजल नंबर 222, आई क्लेम दिस डिवाइन यूनियन, ठीक है। यू नीड टू राइट दिस। फेशियल हेयर हो सकते हैं इनके। एट योर फ्रेंड्स होम, आपके दोस्त के घर पर मुलाकात। फैमिली पर्सन, पैटागन, पेट इनके बहुत प्यार करते हैं जानवरों से ये। यूएई, अरेबियन कंट्रीज। एक्वेरियस, एशियन, शाई पर्सन। डोंट बी ऑब्सेस्ड, अट्रैक्टिव बहुत है, आप ऑब्सेस हो सकते हो उनसे। बी केयरफुल, ठीक है। इंट्रोवर्ट, सो मे बी दे आर इंट्रोवर्ट, यू नेवर नो। ओके गाइज, सो अभी हम नेम इनिशियल्स की ओर जा रहे हैं। योर सोलमेट नेम इनिशियल्स, ओके। सो आपके सोलमेट के नेम इनिशियल्स हैं, ओके। यहाँ पे H, F, C, P, O, M। यहाँ पे L, K, W, V, D, X, E, A एंड U, S, ठीक है। यहाँ पे है R, Z, N, E, L, W, Y and Q. So these are the possible name initials. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Okay, take care. I love you and bye bye.